नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है लिब्रा यानी तुला राशि की वीकली रीडिंग, यानी 22 मई से 28 मई तक की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करें, एंड आप सन मून वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन एंड सी कि आपके लिए क्या आ रहा है इस वीक। द मून, 4 ऑफ wands, ऑल राइट, 6 of swords reversed. ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं रीडिंग इस कार्ड से शुरू करती हूँ। रिवर्स कार्ड आता है तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा उनके माइंड में नेगेटिविटी आने लगती है कि पता नहीं रिवर्स कार्ड आया, इट मीन्स रॉन्ग। सो मून एंड 4 ऑफ wands के साथ रिवर्स्ड 4 ऑफ swords का 6 ऑफ swords का कार्ड क्लियरली बोलता है कि आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आने वाला है। और अगर प्रपोजल नहीं आ रहा है, अगर प्रपोजल नहीं आता है, तो अगर आपके पार्टनर या अगर आपकी कहीं शादी के लिए बात चल रही थी एंड बहुत टाइम से वो बात अटकी हुई थी, तो उनका वो कंफ्यूजन क्लियर होगा एंड वो शादी की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड प्रपोजल, बिकॉज 6 ऑफ swords reversed is card is clearly telling me there is some kind of proposal coming your way. हो सकता है आपका कुछ ट्रैवल प्लान हो जो डिले या कैंसिल हो जाए, बट कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम, मेजर इशू नहीं दिखाई पड़ रही है। सो इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिले होगा, वो आगे होगा, पोस्टपोन हो सकता है, अभी के लिए कैंसिल हो सकता है, बट परमानेंट कैंसिल कुछ भी नहीं होने वाला है। बस चीजें थोड़ी सी डिले होती हैं क्योंकि टाइम नहीं सही निकल के आता है। अगर बहुत टाइम से आप किसी चीज को लेके कंफ्यूजन में थे, ये तो अभी तो मैंने आपके पार्टनर की बताई बात, अभी अब आपकी बात करते हैं, आपकी एनर्जीज की। तो बहुत टाइम से अगर आप किसी कंफ्यूजन में चल रहे थे, आपको कोई डिसीजन लेना था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है, गिव अप करना है कि होल्ड ऑन करना है, तो आपको इस वीक क्लैरिटी मिलेगी। कुछ ऐसा होगा, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आए, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर दें या आपसे खुद से कुछ बात करें, या कुछ ऐसा साइन यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल सकता है जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको होल्ड ऑन करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। मोस्ट ऑफ यू के लिए तो मुझे पॉजिटिव चीज समझ आ रही है, दैट यू शुड नॉट गिव अप। बट देन अगेन बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो चुकी हैं, मतलब हद पार हो चुकी है, तो लेट गो करना ही सही होगा आपके लिए। बट अदरवाइज अगर नॉर्मल ब्रेकअप हुआ है, तुमने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा, किसी रैंडम बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई, तो मुझे टाइम नहीं देते, तो मुझे मेरा कॉल नहीं पिक करती, समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ें के लिए मैं यही कहूँगी कि ये फाइट्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपको होल्ड ऑन करना चाहिए, एंड आपको इस वीक उस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी भी मिलेगी। आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग साइंस मिलेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ, यू शुड नॉट गिव अप। एक चीज़ और मैं देखती पा रही हूँ, एंड आई एम हियरिंग इट रियली स्ट्रॉन्ग, कि बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ में इम्बैलेंस चल रहा था आपकी लाइफ में, तो वो बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको अगर कहीं से सपोर्ट चाहिए था, या अगर आप कहीं पे बात कर रहे थे, अगर आप किसी इन्वेस्टर को पिच कर रहे थे, या अगर आप मे बी अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे ये अपना काम करना है, सपोज यू वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड आप चाह रहे थे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, बट अभी तक नहीं कर रही थी, तो इस वीक वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस कि आपको वो सपोर्ट, वो वो फाइनेंशियल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट, जैसा भी सपोर्ट आप चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आता दिखाई पड़ रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती दिखाई पड़ रही है इस वीक। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ। ऑल राइट, ओके, 8 ऑफ कप्स। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, अगर चीज़ें हद पार सॉरी अगर चीज़ें हद पार खराब हो चुकी हैं, बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, फिजिकल अब्यूज़ का सीन है, ऐसा कुछ भी है अगर नेगेटिव, तो कोशिश करिए कि आप
मूव ऑन करेंगे तो बेटर रहेगा। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आपकी तरफ जो भी कोई आ रहा है पर्सन, वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन ए आपकी तरफ आए, बट एक्चुअली में पर्सन बी आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो कंसिडर करिए हुएवर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, क्योंकि जब कभी कोई चीज नेचुरली होती है तो वो डिवाइन कर रहा होता है, दैट डिवाइन यूनिवर्स इज डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्शन। तो हमें कभी कभी रेजिस्ट करने में ना हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। तो अगर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है एक जगह से, एंड अगर दूसरी पर्सन कोई आपको वो चीज ऑफर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कंसिडर दैट। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप तुरंत प्रपोजल एक्सेप्ट करके डेट करने लगो, या आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी वर्क वाइज मिल रही है तो आप उसको ग्रैब कर लो, नो, बट एटलीस्ट कंसिडर इट, उसको वे करो आप, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसकी अच्छाई और बुराई को वे करो आप, और देखो कि क्या ये सही है मेरे लिए। क्योंकि इस वीक आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप जाने में। अब वो ये भी हो सकता है कि आपको कोई पर्सन आपकी तरफ आए एंड वो आपको ये रियलाइज कराए कि नहीं, यू एक्चुअली लव योर एक्स। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको ये रियलाइज करे कि नहीं, दैट वाज नॉट लव, लव का असली मतलब तो ये होता है। सो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ। ये इस वीक आपकी तरफ ऐसा कुछ होने वाला है, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो आपके पार्टनर कम्युनिकेट कर सकते हैं आपकी तरफ, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। उन्होंने, अगर वो आपसे नाराज हैं, आपकी लड़ाई हुई है उनसे, तो उन्होंने आपको फॉरगिव कर दिया है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, दे लाइक यू, वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन उनके अंदर और बढ़ रहा है आपके लिए, मिस कर रहे हैं आपको अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एंड बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। देख लेते हैं कार्ड ऑफ फोकस क्या है आपके लिए इस वीक। ऑल राइट, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको क्लियर गाइडेंस यही दे रहा है कि आपको थोड़ा सा चीजें कंसिडर करनी चाहिए। आपके आसपास जो भी हो रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके हाथ से फिसल रही हैं, या चीजें आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या पता नहीं क्या होने वाला है, आप देख नहीं पा रहे हो आपका फ्यूचर, तो आप आपकी आंखों की पट्टी खोलिए, आप अपने आसपास देखिए। आप, जब हम आंखें बंद करे होते हैं तो हमें डर लगता है, हमें समझ नहीं आता कि क्या होने वाला है, बट आप आंखें खोलते हैं तो मे बी आपको समझ आए कि अरे ये तो सब कुछ ठीक है। सो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है डिवाइन से कि आपको आंखों की पट्टी खोल के अपने आसपास चीजें देखनी है और कंसिडर करनी है। आपकी तरफ अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको आंख बंद करके मना मत करिए, आप उसको कंसिडर करो, आप उसको देखो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई लेसन छुपा हुआ है आपके लिए, उसमें कोई ना कोई आपके भले के लिए वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ग्रैब कर लो, वो डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये करियर और लव दोनों के लिए है। सो आप अभी आपको क्या करना है इस वीक, आपको आपके आंखों की पट्टी खोल के आपको चीजों को देखना है, कंसिडर करना है और वे करना है, उसको तौलना है अच्छे और बुरे में, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपने खो दिया और जो आपको चाहिए, उस सब के अकॉर्डिंग ये अपॉर्चुनिटी आपको क्या सिखाना चाहती है, आपको इस चीज पे इस वीक फोकस करना है। तो ये रीडिंग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई रियली होप आपको क्लैरिटी मिली, आपको गाइडेंस मिली, आपको थोड़ा सा आइडिया मिला कि आपका आगे आने वाला वीक कैसा होने वाला है। एंड आप लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन द वाइब ट्राइब, हेल्प अस ग्रो टुगेदर। एंड यस, मैं अगले वीडियो में बात करती हूँ। एंड यस, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, तो स्कैम से बचें। ओके, आई विल टॉक बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।